Labor costing, question 5. This is somewhat similar to question number 4 जो हम लोग अर्लियर क्लास में सॉल्व किए. यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है. अ वर्कर इज़ अलाउड 60 hours to complete the job on a guaranteed wage of ₹10 per hour. Under the Rowan plan, his effective wage earnings are ₹12 per hour. What is his earnings under Halsey plan and effective earnings per hour? सबसे पहले हमारा यहाँ पे काम है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली. सो यहाँ पे देखते हैं एक वर्कर को 60 आवर्स का टाइम दिया गया है एक काम को कंप्लीट करने के लिए. मतलब ये हमारा टाइम अलाउड वाला इंफॉर्मेशन है. ठीक है. गारंटीड वेज उसको 10 रुपया पर घंटे का दिया जाता है. मतलब ये हमारा हो गया आवरली वेज रेट. अच्छा, क्योंकि वेजेस यहाँ पे दिया जा रहा है उस वर्कर को रोवन प्लान के हिसाब से, तो उसके हिसाब से उसे 12 पर आवर का इफ़ेक्टिव वेज रेट मिल रहा है. तो इफ़ेक्टिव वेज रेट का मतलब होता है वॉट एवर वेज यू आर अर्निंग एज पर एनी बोनस स्कीम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. सो यहाँ पे वो फॉर्म अगर हम लोग अप्लाई करते हैं वी आर गेटिंग 12. लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. देखते हैं क्या है. हमें यहाँ पे निकालना क्या है. हमें यहाँ पे इफ़ेक्टिव अर्निंग्स निकालना है हैल्से के हिसाब से. ठीक है. सो देखते हैं किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे. देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दिया हुआ है टाइम अलाउड, टाइम टेकन नहीं दिया हुआ है. तो हमें यहाँ पे टाइम टेकन कैलकुलेट करना है. सो क्योंकि यहाँ पे जो वेजेस पे किया जा रहा है वो रोवन प्लान के हिसाब से पे किया जा रहा है. तो हम अगर रोवन का फॉर्मूला अच्छा से लिखते हैं और उसे अगर सॉल्व करते हैं इन्फॉर्मेशन डाल के, तो हम लोग टाइम टेकन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो देखते हैं किस तरह से करेंगे. सो लेट द टाइम टेकन फॉर प्रोड्यूसिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट बी टी. क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकन नहीं दिया हुआ है, आप उसे एक्स भी पकड़ सकते हैं, वाई भी पकड़ सकते हैं. मैंने यहाँ पे इसे टी पकड़ा है. चलिए. सो वेजेस अंडर रोवन स्कीम यहाँ पे क्या हो सकता था. टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाई टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई रेट पर आवर. सो ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया कि फॉर्मूला रोवन का क्या होना चाहिए था. ठीक है. सो ये जो फॉर्मूला है ये रोवन के हिसाब से हमें टोटल वेजेस प्रोवाइड करता. ठीक है. यहाँ पे इफेक्टिव वेज रेट खाली रोवन के हिसाब से दिया हुआ है विच इज़ 12. सो 12 जो है वो आएगा रोवन के हिसाब से जो भी फॉर्मूला है उस हिसाब से जो टोटल वेजेस आया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है. करने से हमें 12 मिलता. इस फॉर्मूला को अगर हम लोग और थोड़ा एक्सपैंड करें तो हमें मिलेगा T इंटू 10, T फॉर टाइम टेकन मल्टीप्लाई आवरली रेट प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड विच इज़ टाइम टेकन फॉर T. टाइम अलाउड दिया हुआ है 60 मल्टीप्लाई टाइम सेव्ड नहीं दिया हुआ है. टाइम सेव्ड का मतलब होता है टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन. सो टाइम अलाउड क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, टाइम टेकन हम लोगों ने अज्यूम किया है T. सो 60 माइनस T मल्टीप्लाई करना है 10. टोटल को हमें डिवाइड करना है T से विच इज़ टाइम टेकन. सो इफेक्टिव आवरली रेट मिलेगा विच इज़ 12 गिवन इन द क्वेश्चन. सो इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं जो डिनोमिनेटर में T है लेफ्ट हैंड साइड में उसे आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करिए तो हम लोग को 12 से 12T हो जाएगा वो. एंड देन लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं T इंटू 10 इज़ 10T प्लस T बाई 60 है. ठीक है. और मल्टीप्लाई 60 माइनस T मल्टीप्लाई 10. सो ये 10 और 60 को काट दीजिए तो 0 कट जाएंगे. 10 बाई T बाई 6 आ गया. इसको मल्टीप्लाई 60 माइनस T से रहने दीजिए. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो 10T है लेफ्ट हैंड साइड में उसे आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करिए 12T माइनस 10T एंड देन इक्वल 60T. 60T कैसे आ गया. आप T को 60 से मल्टीप्लाई करिए देन अगेन माइनस T इंटू T आ गया डिवाइडेड बाई 6. ठीक है. इसे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2T मल्टीप्लाई 6 इक्वल 60T माइनस T स्क्वायर एंड देन 60T माइनस 12T इक्वल T स्क्वायर एंड देन 48 इक्वल T स्क्वायर बाई T. सो टाइम टेकन हमें मिल गया यहाँ पे 48 आवर्स. चलिए. तो अब हमें ईजी हो गया कि टाइम सेव्ड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इन द क्वेश्चन गिवन एज 60 आवर्स ऑफ टाइम अलाउड. सो टाइम अलाउड को अगर हम लोग टाइम टेकन विच इज़ 48 आवर्स वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड माइनस करते हैं तो 12 आवर्स हमें मिलता है टाइम सेव्ड. ठीक है. सो वेजेस अंडर हैल्से प्रीमियम बोनस स्कीम
का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है पहले. सो टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस हाफ इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर. सो वी आर गेटिंग 48 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू 10. ये अगर सॉल्व करें तो ₹540 आएगा एज टोटल वेजेस. अब इफेक्टिव वेज का फॉर्मूला क्या है? इसी 540 को अगर आप टाइम टेकन जो 48 है उसे डिवाइड करेंगे तो हमें इफेक्टिव वेज रेट मिल जाएगा. ठीक है. सो अगर करते हैं तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 11.25 रुपीज़ पर आवर. ठीक है. सो हमारा यहाँ पे इफेक्टिव वेज रेट 11.25 हो गया हेल्थ के हिसाब से, और क्वेश्चन में दिया हुआ था रोवन के हिसाब से इफेक्टिव वेज रेट एज 12.